ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत अष्टयोग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आज बात करेंगे तुला लग्न में सभी 12 भाव में मंगल का फल। इस विषय को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें। ये मंगल वाला जो वीडियो है थोड़ा सा लेंथी बन रहा है, तो इसमें मतलब थोड़ा पेशेंस की नीड होती है। अगर कि आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये भी कर सकते हैं कि आप चाहें तो वीडियो को स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, लेकिन देखें पूरा, ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। और अगर कि कुछ त्रुटि रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर लिखें। तो पहले तो हम सभी जानते हैं कि मंगल एक लॉजिकल प्लैनेट है। ऐसे लोग काफ़ी लॉजिक से बात करते हैं, बहुत साहसी होते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं। मंगल का काम ये एनर्जी देना, साहस देना, पराक्रम देना। और साथ में मंगल के जातक जो होते हैं, बिकॉज वो सही होते हैं अपनी बात पे, इसलिए वो थोड़ा सा अड़ जाते हैं। अड़ जाना बोले तो मतलब मैं लॉजिकली करेक्ट हूँ तो देन मैं क्यों शांत रहूँ, इस तरह का। मंगल जो है फार्स है, फोर्स है, आर्मी है, अग्नि है मंगल, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि बिना एनर्जी के कुछ भी संभव नहीं है। हमारे अंदर बल और साहस ही नहीं रहेगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे लाइफ में। तो मंगल साहस और पराक्रम बल है हमारा। मंगल जो है वो उच्च होते हैं 0 से 28 डिग्री मकर में, और नीच के होते हैं 0 से 28 डिग्री कर्क राशि में। मूल त्रिकोण साइन उनका जो है, उनका खुद का साइन मेष राशि होती है 0 से 12 डिग्री तक। विषम राशियों में मैंने आप सभी को पहले भी बताया है 1, 3, 5, 7, 9, 11 राशियाँ जो होती हैं हमारी, उसमें वो बाल, कुमार, युवा, वृद्ध और मृत अवस्था की जो डिग्री है 0 से 6 डिग्री बाल, 6 से 12 कुमार, 12 से 18 युवा रहेंगे, चाहे सम राशि में हो चाहे विषम राशि में। तो ये उनकी डिग्रीज हैं जिसके अकॉर्डिंग हम फल कर सकते हैं कि मतलब बाल और कुमार में है तो फल थोड़ा सा कम रहता है, वृद्ध और मृत में भी फल थोड़ा सा कम रहता है, युवा में सबसे ज़्यादा अच्छा फल होता है। तो शुक्र को न तो ये तुला लग्न की बात हो रही है, वीनस का लग्न है शुक्र का हमारा, जो लग्जरी और भोग विलास के कारक होते हैं, सौंदर्य प्रसाधन आदि के भी कारक होते हैं शुक्र। तो अब यहाँ पे मंगल जो है लग्न में बैठ गए और यहाँ पे वो तुला लग्न में बैठे हैं। तुला लग्न के मालिक जो शुक्र है वो हमारे आचार्य शुक्रदेव की बात करते हैं। न तो मंगल उनको शत्रु मानता है, न शुक्र उनको शत्रु मानते हैं। मंगल जो है दूसरे घर के और 7वें घर के यहाँ पे मालिक बनते हैं। और अगर मंगल लग्न में ही बैठ गए तो मतलब धनेश और सप्तमेश लग्न में बैठना। तो लग्न में बैठे हुए मंगल ऐसे में क्या करेंगे, मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। तो चूंकि मंगल यहाँ पे अष्टम पे भी दृष्टि डालेंगे तो चोट चपेट से, ये सारी बातें पहले ही आप सबको बार बार बोलती हूँ। जब महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा कुंडली की आती है, साथ में गोचर का इफेक्ट होता है, उसके अनुसार बात करते हैं। तो मंगल लग्न में बैठ गए तो जातक लॉजिकली बहुत सही होंगे, बहुत समझदार होंगे, उनमें साहस और एनर्जी बहुत अच्छी भरपूर मात्रा में रहेगी। चूंकि ये धनेश हैं और यहाँ पे बैठे हैं तो यहाँ पे ये भी कहेंगे कि धन का मालिक का अपने से 12वें जाना, ठीक है। तो धन के लिए उनको थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और यहाँ पे वो सप्तम के भी मालिक हैं, तो लाइफ पार्टनर के साथ भी दृष्टि है। दृष्टि में हम सभी पहले भी मैं बार बार बोली हूँ कि मंगल की जो दृष्टि है, दृष्टि में शुभता नहीं होती है। मंगल एक मैलेफिक प्लेनेट है, तो लाइफ पार्टनर के साथ भी थोड़ा सा कभी कभार हो सकता है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो, बिकॉज यहाँ पे खुद की राशि को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हार्म नहीं करेंगे, और वो भी उनकी मूल त्रिकोण वाली राशि है तो वहाँ पे वो देख के ज़्यादा हार्म नहीं करेंगे। हाँ, मंगल लग्न में बैठे हैं, धनेश से 12वें घर में हैं, तो ये है कि पराक्रम करेंगे, बहुत ज़्यादा पराक्रम करेंगे। पर कहते हैं ना कि कोई भी मतलब कोई भी प्लेनेट अपने से 12वें जाता है तो थोड़ा सा स्ट्रगल को बढ़ा देता है, तो काफ़ी स्ट्रगल करके धन अर्जित करेंगे। और मंगल की दृष्टि जो है वो चौथे घर पे होगी। चौथे घर पे दृष्टि होने से ये है कि माता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। और मंगल जो है
उनकी साथियों की दृष्टि रहेगी। थोड़ा सा लाइफ पार्टनर का भी ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। बिजनेस आदि में भी थोड़ा सा मतलब फोर्सफुली काम करेंगे, मेहनत करेंगे तो थोड़ा सर दर्द, बीपी हाई, इस तरह का इशू कभी हो सकता है। 8वीं पे दृष्टि पड़ेगी तो चोट चपेट से सावधान रहने की ज़रूरत रहती है। मंगल यहाँ पे जातक को साहसी पराक्रमी बनाएंगे, और जातक बहुत साहस और पराक्रम के साथ 7वें घर से हम बिजनेस व्यापार का भी विचार करते हैं। तो बिजनेस व्यापार भी अगर करेंगे तो बहुत बल के साथ करेंगे, बलपूर्वक करेंगे। क्यों? क्योंकि शुक्र जो की राशि, जिसकी राशि में बैठे हैं, वो भोग विलास धन के कारक हैं, है ना। और काल पुरुष की कुंडली में शुक्र जो है यहाँ के कारक होते हैं। 1 नंबर यहाँ पे आती है तो 2 नंबर यहाँ पे वीनस का साइन आता है। तो मतलब धन के लिए बहुत भोग विलास धन प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी फोर्स, अपना पूरा एनर्जी और अपना पूरा ताकत लगा देंगे। और चौथी घर पे दृष्टि डालेंगे तो माता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, मतलब हो सकता है कभी माता के साथ कोई विचारित मतभेद हो या माता से दूरी बन सकती है, लेकिन सुख संसाधनों को जुटाने में सक्षम होंगे। लेकिन माँ की हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। अब बात करेंगे जब मंगल 2nd हाउस में आ जाएंगे तो क्या किस तरह से रिजल्ट करेंगे। 2nd हाउस जो होता है हमारी वाणी, हमारे कुटुंब, हमारा परिवार और हमारा धन है। हमारे आंखों का विचार भी हम यहाँ से करते हैं। अब मंगल यहाँ पे स्वराशि के हो गए हैं, तो ये जो उनकी मूल त्रिकोण है वहां से वो अष्टम गए हुए हैं और यहाँ पे स्वराशि के होके बैठे हैं, पर लग्न से दूसरे हैं। तो धन के लिए खूब मेहनत करेंगे और बहुत अच्छी मात्रा में धन को अर्जित करेंगे। अब यहाँ से लाइफ पार्टनर्स की वहां से 8वें गए हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि मतलब अपने हैं तो अपनी राशि में ही, तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं करेंगे। लॉजिकली बहुत करेक्ट बोलेंगे, जो भी बोलेंगे वो बिल्कुल मतलब बहुत लॉजिकल प्लैनेट है ये मंगल, तो बहुत लॉजिकली करेक्ट होंगे। पर ये है कि अपनी स्वराशि के हैं, परिवार कुटुंब सभी का बहुत ध्यान रखेंगे, बहुत उनके प्रति समर्पित भाव रखेंगे। लेकिन थोड़ा सा क्रोध पे आवेश रखने की जरूरत होती है, क्योंकि वाणी को थोड़ा सही बोलते हैं तो इसलिए थोड़ा सा पीछे नहीं हटते। परिवार पे अपना प्रभुत्व चाहेंगे, मतलब परिवार में मंगल है, सेना नायक एक चाहता है कि भाई मेरे हिसाब से काम हो, तो फैमिली में अपना प्रभुत्व रखने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा आंखों का ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है। मंगल यहाँ बैठ के जो है अपनी चौथी दृष्टि से संतान भाव को देखेंगे, तो अगर संतान होने की उम्र है तो उस स्थिति में थोड़ा सा आपको मतलब लेडीज की अगर हॉरोस्कोप है तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रेगनेंसी के दौरान ध्यान रखना चाहिए, अगर मंगल की महादशा अंतर्दशा चल रही है। 7वीं दृष्टि से वो 8th हाउस को देखेंगे। चोट चपेट, आंखों का ध्यान रखना चाहिए, और ससुराल के साथ रिश्तों को थोड़ा सा संभाल के चलना चाहिए, क्योंकि लग्न से भी 8वें स्थान पे दूरी होगी, 9th स्थान पे दूरी होगी, तो धन का व्यय जो है, धर्म यहाँ से हम पिता का, धर्म का और गुरुओं का आदि का विचार करते हैं। हायर एजुकेशन का विचार भी यहाँ से होता है, तो हो सकता है हायर एजुकेशन अच्छी ले, उसमें थोड़ी बहुत रुकावट का सामना कई बार करने को मिल सकता है, क्योंकि मंगल की दृष्टि जो है वो शुभ दृष्टि नहीं होती है। पिता के सेहत का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मंगल की महादशा अगर महादशा अंतर्दशा आ रही है तो ऐसी स्थिति में पिता की हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ से मंगल यहाँ से जो है मंगल अष्टम है, लेकिन कुंडली का जो भाव है वहाँ से वो 9th हाउस में है, तो 9th हाउस पे उनकी दृष्टि होगी, तो भी दृष्टि शुभ नहीं होती है। इसलिए पिता की हेल्थ का ध्यान रखें। अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो चोरी वगैरह ना हो जाए, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। मंगल जब तीसरे आएंगे तो लग्न से ये तीसरे घर में पराक्रम के स्थान में होगा। तीसरे घर में मंगल को बहुत अच्छा माना गया है। हमारे वेदों में लिखा है, पराशर की बुक में भी, और अपने जो क्लासिक्स हैं सभी जगह इस चीज़ का विवरण है। मंगल को तीसरे घर में बहुत शुभ माना गया है, और यहाँ पे मंगल जो है गुरु की राशि में है, तो लग्न से तीसरे जातक बहुत ज़्यादा पराक्रमी होंगे, बहुत पराक्रम से, बहुत बल से अपना काम करेंगे। धन स्थान से अभी दूसरा स्थान हो गया, कुटुंब और धन से दूसरे स्थान में है, और जो 7th हाउस जो उनकी मूल त्रिकोण राशि है वहाँ से वो 9th हाउस में बैठ गए हैं। तो
ऐसे में ये हो सकता है अब स्थिति से हर तरह से अच्छी है, बहुत ज़्यादा पराक्रमी होंगे, तो लग्न से तीसरे हैं तो बहुत पराक्रमी होंगे, बहुत साहसी होंगे, बहुत पराक्रम के साथ अपने काम को करने में सक्षम होंगे और बहुत पराक्रम करके बहुत अच्छा धन अर्जित करेंगे। लाइफ पार्टनर के हाउस से या बिजनेस पार्टनर के हाउस से 9th हाउस में गए हैं तो पत्नी भाग्यशाली हो सकती है, बहुत पराक्रमी हो सकती है, और पत्नी बिजनेस व्यापार या जैसे बिजनेस का भी हाउस है तो बिजनेस व्यापार आदि में हेल्प करने में काफ़ी सफल हो, मतलब हेल्पफुल होएगी। और यहाँ से जो उनकी दृष्टि है 1 2 3 4 6th हाउस में पड़ेगी, तो थोड़ा सा मंगल की महादशा अंतर्दशा है तो रोग ऋण शत्रुओं से परेशान होंगे, लेकिन 6th हाउस में भी मंगल अच्छे माने गए हैं तो लास्ट में जो जीत है वो जातक की होएगी, मतलब बहुत पराक्रम करेंगे, बहुत साहस करेंगे और अपनी बुद्धि विवेक के बल से अपने शत्रु को परास्त करने में सक्षम होंगे। यहाँ से भाग्य भाव पे दृष्टि जा रही है पिता के घर पे, तो पिता की हेल्थ का ध्यान रखें। ट्रेवल करते टाइम यहाँ पे शॉर्ट ट्रेवल का घर है, ये लॉन्ग ट्रेवल का घर है। अगर सपोज स्टडी आदि से एजुकेशन आदि के लिए बाहर जा रहे हैं तो वहाँ पे अपना विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। 10th हाउस को देखेंगे तो कई बार ये होता है कि बार बार ट्रांसफ़र आदि की समस्या आती है, क्योंकि तीसरे घर के भी मालिक हैं, तो सॉरी तीसरे घर में बैठे हैं और 10th को एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो तीसरा घर भी ट्रैवल है और ये कार्य क्षेत्र है। ट्रैवल स्थान में बैठ के कार्य क्षेत्र पे दृष्टि डालेंगे तो कार्य क्षेत्र की वजह से ट्रैवल हो सकता है, मे बी ट्रांसफर और मे बी जॉब ही ऐसी हो कि सुबह गए शाम को आ रहे हैं, इस तरह की जॉब भी हो सकती है। अब मंगल अगर चौथे घर में बैठ जाएंगे तो चौथे घर में अब यहाँ पे मंगल उच्च के बैठे हैं तो, लेकिन दिशाबल नहीं है यहाँ पे। मंगल यहाँ पे दिशावली होते हैं, मंगल यहाँ पे है तो दिशावली नहीं रहेंगे, लेकिन लग्न से ये चौथा घर है तो लग्न से सुख का स्थान है, ठीक है। और जो ये धनेश है, धनेश अपने से तीसरे गए हैं, मतलब तीसरा धन के स्थान से पराक्रम का स्थान है। और जो ये उनका मूल त्रिकोण साइन है वहां से 7 8 9 10, तो ये 7वें का 10वां स्थान से हम किसी भी हाउस का 10th हाउस बोले तो उसका पराक्रम, तो लाइफ पार्टनर पराक्रमी हो सकती है, बहुत साहसी हो सकती है। कार्य क्षेत्र में 10वें किसी भी प्लेनेट का 10वां स्थान जो है वो सब कर्म होता है, तो वाइफ जो है वो कर्म करने वाली, मतलब किसी जॉब वगैरह में हो सकती हैं और किसी अच्छी जॉब में हो सकती हैं। और लग्न से चौथा है तो मतलब चौथे स्थानों से हम जिन भी चीज़ों का विचार करते हैं, घर गाड़ी वाहन मकान प्रॉपर्टी आदि का सुख मतलब जरूर मिलेगा, माता का भी सुख मिलेगा क्योंकि मंगल यहाँ पे उच्च के हैं। और धन स्थान से तीसरे पराक्रम स्थान में गए हैं तो मतलब धन के लिए, कुटुंब के लिए, परिवार के लिए बहुत पराक्रम करेंगे और पराक्रम के बल पे सब कुछ अर्जित करेंगे। लाइफ पार्टनर भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। और यहाँ से मंगल की दृष्टि चौथी जो है यहाँ पे 7th हाउस पे पड़ेगी, 7वीं घर पे दृष्टि जब पड़ेगी मंगल की तो अपनी स्वयं राशि पे रहेगी दृष्टि, जो कि उनकी मूल त्रिकोण राशि है। तो यहाँ पे जो उनकी दृष्टि है वहाँ उसमें अशुभता बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। लाइफ पार्टनर हेल्पफुल होगा और वर्किंग होगा और सहयोग करने वाला होगा। 7वीं दृष्टि जो है वो कार्य क्षेत्र में पड़ेगी, तो कार्य क्षेत्र में जब दृष्टि पड़ेगी तो कर्मठ तो होंगे, मेहनती होंगे, नो डाउट, अपना घर गाड़ी वाहन पाने का भी पूरा प्रयास, और कर्म क्षेत्र से तीसरे हैं तो कर्म भी पूर्ण करके घर गाड़ी वाहन प्राप्त करेंगे। पर दशा अंतर्दशा में जॉब में थोड़ा बहुत कभी कभी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। फिर 8वीं दृष्टि जो है वो बड़े भाई बहनों के स्थान पे, फ्रेंड सर्कल के स्थान पे है, हमारे जो बॉस वगैरह होते हैं उनके स्थान पे है। तो अब ये कर्म क्षेत्र है, कलीग के साथ भी वाद विवाद बहस हो सकती है। ये हमारा आय भाव है, बड़े भाई बहन है, हमारे हायर पोजीशन पे रहने वाले जो हमारे सीनियर कर्मचारी हैं उनका भी स्थान है। तो थोड़ा सा क्रोध की वजह से कई बार ये हो सकता है कि भाई मतलब कर्मचारियों के साथ अनबन वाद विवाद हो, जिसकी वजह से बड़े मतलब बड़े अधिकारी वगैरह से भी वाद विवाद होने से थोड़ा सा इनकम हाउस जो है वो कई बार कम, कई बार ज़्यादा, या कई बार रुक गया और कई बार अचानक से बहुत अच्छा हो गया, इस तरह की स्थिति देखने को मिल सकती है।
अब यहाँ पे अगर के मंगल बैठते हैं तो मंगल जो है बुद्धि विवेक और ज्ञान के हाउस में आके बैठ गए। बुद्धि विवेक और ज्ञान के हाउस में मंगल अगर बैठ गए हैं, ये कुंभ राशि शनि की स्थिर राशि है, तो मंगल यहाँ पे बहुत, मंगल एक विवेकी प्लेनेट है, बहुत जिसे मैं बार बार बोलती हूँ लॉजिकली बहुत करेक्ट होते हैं मंगल वाले जातक। तो ऐसी स्थिति में ये है कि ये त्रिकोण हाउस में बैठे हुए हैं, ये हमारा ट्राइन है 159, इसको हम पूरा ट्राइन बोलते हैं। तो अब यहाँ से ये अपने घर से 1 2 3 4 मतलब धन का, परिवार का, कुटुंब का पूरा सुख मिलेगा। यहाँ से पांचवें बैठे हैं अपनी राशि से, और यहाँ से 11वें बैठे हैं जो 7th हाउस है। तो लाइफ पार्टनर से भी कुछ लाभ हो सकता है, बिजनेस में भी लाभ हो सकता है, और जो एजुकेशन है, हायर एजुकेशन के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। हायर एजुकेशन में अगर मंगल की महादशा अंतरदशा आती है, साथ में और किसी क्रूर प्लेनेट की अंतरदशा आ जाती है, तो थोड़ा सा रुकावट आ सकती है। लेकिन मंगल चूंकि बुद्धि की विवेक के घर में ही बैठे हैं, तो बुद्धि और विवेक से अपनी एजुकेशन हायर प्राप्त करने में सक्षम होंगे। और यहाँ पर बैठे हुए मंगल 1 2 3 4 अष्टम हाउस को देखेंगे तो वही चोट चपेट आदि का या जैसे पेट से जनित रोग होते हैं जो, उसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। कोई लंबी बीमारी पेट की हो सकती है, तो पेट से रिलेटेड अगर कोई परेशानी है तो उसका विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। पर बाकी सारी स्थिति देखिए, यहाँ से 10 11 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ से सप्तम हाउस और बिजनेस पार्टनर के हाउस से 11th हो गए, और धन के स्थान से चौथे हो गए। तो बुद्धि विवेक के द्वारा बहुत अच्छी मात्रा में धन अर्जित करेंगे, एजुकेशन भी बहुत अच्छी रहेगी। अभी यहाँ से चौथी दृष्टि होने की वजह से थोड़ा सा एक्सीडेंट, चोट चपेट, पेट के रोगों का ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पे बैठे मंगल 11वें घर को देखेंगे, तो ऐसे में ये होता है कि बड़े भाई बहनों के साथ थोड़ा सा रिलेशन संभाल के चलने की ज़रूरत होती है। अगर कि जैसे स्टूडेंट हैं तो ट्रेवल आदि में बहुत ध्यान रखें, स्टूडेंट हैं अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। और 12th हाउस को देखेंगे तो 12th हाउस से हम व्यय का विचार करते हैं, तो ये भी हो सकता है कि आप एजुकेशन के लिए बाहर जाएं, उस पर व्यय आदि करा सकते हैं। और उसके बाद मतलब जैसे कई बार ये होता है कि संतान है और संतान को कोई परेशानी हो गई, तो जिस हिसाब से ये देश काल पात्र के हिसाब से लगता है अब, तो उसके ऊपर भी व्यय करा सकते हैं। या संतान को एजुकेशन के लिए बाहर भेजा तो उसके ऊपर व्यय करा सकते हैं। बिकॉज मंगल जो है व्यय स्थान को देख रहे हैं, लेकिन बैठे ये संतान के हाउस में भी है, तो अब हो सकता है कि संतान को बाहर पढ़ने के लिए भेजा तो उसके ऊपर भी व्यय करा सकते हैं। अब उसके बाद बात करेंगे जब मंगल 6th हाउस में बैठेंगे। छठे घर में मंगल को बुरा नहीं माना गया है। छठे घर में मंगल शत्रुहंता योग बनाते हैं। अब यहाँ पे वो लेकिन लग्न से 6th हाउस में हो गए हैं, तो लग्न से 6th है, और अपनी मूल त्रिकोण साइन जो अपना लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर का घर है, उससे 12वें हैं, और धन स्थान से 1 2 3 4 5 है। तो इसमें दो तीन चीजें देखनी पड़ेगी। लाइफ पार्टनर के स्थान से 12वें है, तो हो सकता है कि मंगल की महादशा अंतरदशा जब आए, अगर कि कोई घर में पहले से एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है, तो लाइफ पार्टनर को या तो हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं, और या तो हो सकता है और उस पर मतलब धन खर्च जो है लाइफ पार्टनर के साथ हेल्थ इश्यूज पे खर्च करा सकते हैं। अगर कि मैरिड लाइफ अच्छी है तो हेल्थ इश्यूज पे खर्च करा सकते हैं। अगर कि सपोज मैरिड लाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोई परेशानी चल रही है, तो यहाँ पे वो कोर्ट कचहरी के घर में बैठ के 12वें घर को देख रहे हैं, तो कोर्ट कचहरी आदि में भी लाइफ पार्टनर के साथ कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, बिजनेस पार्टनर के साथ कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो कोर्ट कचहरी आदि में भी व्यय करा सकते हैं। कई बार तो मंगल जैसे भाई बहन के कारक, भाइयों के कारक होते हैं, तो कई बार भाइयों के चलते भी लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी आदि हो सकती है, उस पर भी धन का व्यय हो सकता है, क्योंकि मंगल जो है धन के भी स्वामी हैं। तो और साथ कई बार बिजनेस पार्टनर की वजह से भी धन का व्यय करा सकते हैं। लेकिन लास्ट में क्या होता है कि शत्रुओं पर विजय आपको मिलेगी और आपकी जीत होगी। रोग, छोटे मोटे रोग अगर हो जाते हैं
तो उसका भी निदान जल्दी से जल्दी हो जाता है। यहाँ पे बैठे मंगल की दृष्टि 1 2 3 4 भाग्य भाव पिता भाव पे पड़ती है, धर्म स्थान के भाव पे पड़ती है। तो पिता के साथ रिश्ते को मधुर रखने की कोशिश करें, क्योंकि मंगल जो है रोग ऋण शत्रु के घर में बैठे हैं। तो शत्रु के घर में बैठे हुए मंगल जो है पिता से रिलेशन जो है वो अच्छा रखने का प्रयास करें। उसके बाद दूसरा जो उनका दृष्टि होगा वो यहाँ 7th हाउस पे पड़ेगा, वो सॉरी 12th हाउस पे पड़ेगा। तो मैंने वो पहले ही बता दिया कि जो एक्सपेंसेस है रोग ऋण शत्रुओं पे हो सकता है, भाई बहनों के साथ कोई कोर्ट कचहरी चल रहा है तो उसमें हो सकता है, बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर के साथ कोई कोर्ट कचहरी आदि चल रहा है तो उस पर हो सकता है, और फैमिली में कोई बीमार हो तो उसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन आदि पे भी खर्चा हो सकता है। चूंकि लग्न से छठे हैं तो खुद की हेल्थ को भी कुछ दिक्कत आ गई, आंखों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, आई साइड आदि पे भी खर्चा हो सकता है। स्पाइन से क्योंकि ये 6 हाउस में बैठे हैं तो स्पाइन से रिलेटेड कोई परेशानी होने के बाद उसमें भी एक्सपेंसेस होने के चांसेस बनते हैं। लग्न को देख रहे हैं तो लग्न को प्रभावित करेंगे, लग्न को हार्म कर सकते हैं, इसलिए खुद की हेल्थ के ऊपर भी खर्चा करा सकते हैं। अब मंगल अगर 7वें घर में बैठ गए, 7वें घर में मंगल स्वराशि के हैं। स्वराशि के जो मंगल हैं वो लाइफ पार्टनर आपको सपोर्टिव देंगे, हेल्थ सॉरी लाइफ पार्टनर आपको सपोर्टिव देंगे। लाइफ पार्टनर जो है वो आपको समझने वाला मिलेगा। लाइफ पार्टनर जो भी होगा या बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, वो आपको सहयोग करने वाला प्राप्त होगा। धन स्थान से जो है इस 6th हाउस में हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 धन स्थान से 6 बैठे हुए हैं। तो ये भी हो सकता है कि वाणी द्वारा आपको कोर्ट कचहरी आदि का आपका काम हो, तो वाणी का ये उस तरह का वकालत वगैरह का काम हो तो बिजनेस जो है आप उससे रिलेटेड करेंगे तो उसमें भी आपको धन की मात्रा अच्छी मात्रा में प्राप्त हो सकती है। मंगल यहाँ पे बैठेंगे तो लग्न को देखेंगे, थोड़ा सा क्रोध ही जरूर बनाएंगे, तो क्रोध पे नियंत्रण रखने की जरूरत है। मंगल की महादशा अंतरदशा में कई बार ऐसे लोगों का शादी होते हुए भी देखा गया है, क्योंकि मंगल जो है वो दूसरा फैमिली जो हमारा बढ़ता है उसके कारक और प्लस 7वें घर के कारक है। यहाँ पे बैठ के मंगल सर दर्द आदि की समस्या भी दे सकते हैं, तो उसका भी विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। स्त्रियों को जैसे लेडीज की कुंडली है, अगर कि चंद्रमा की प्लेसमेंट सही नहीं है तो कई बार पीरियड्स आदि में भी उनको समस्या देखने को मिल सकती है। उसके बाद मंगल की जो दृष्टि है कर्म क्षेत्र में 4थे स्थान पर रहेगी। तो अब मंगल अब कर्म क्षेत्र लाइफ पार्टनर का जो ये वाला उनका घर है मंगल का, वहां से वो 4थे हो गए, तो बिजनेस आदि का सुख या लाइफ पार्टनर का सुख, कर्म क्षेत्र के में लाइफ पार्टनर का सपोर्ट, इस तरह से ये स्थिति बनती है। और यहाँ से मंगल 6th है, तो मैंने पहले ही बोला कि कोर्ट कचहरी आदि का अगर काम है तो उससे भी लाभ मिलने की संभावना बनती है। अब मंगल की जो तीसरी और 8वीं दृष्टि होगी वो धन भाव पे पड़ेगी। तो हो सकता है कि लाइफ पार्टनर जो है आपको धन कमाने में या आपके बिजनेस व्यापार में आपका सहयोग करे और आप उस तरह से धन अच्छी मात्रा में कमा सकें। पर ये भी है कि मंगल की अपना खुद का घर है, तो अपने बाहुबल पे अपने दम पे भी कमा सकते हैं। बस यहाँ पे मंगल की दृष्टि है तो थोड़ा सा वाणी का ध्यान रखना जरूरी है, और आंखों का भी ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। अब अगर के मंगल यहाँ से अष्टम आ गए, तो अब मंगल काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से तो अपने ही घर में है, पर लग्न से तो अष्टम हो गए, लग्न से अष्टम हो गए और लाइफ पार्टनर के घर से सेकंड हो गए हैं, और जो उनका धन भाव वाला घर है वहां से वो 7th हो गए हैं। तो यहाँ पे मंगल लाइफ पार्टनर के थ्रू धन दिलवा सकता है। मैंने पहले बोला था कि जैसे ये यहाँ से हम अपने फादर का विचार करते हैं तो फादर से 9th होता है 5th हाउस, तो यहाँ से हम अपने दादा का विचार करते हैं तो ये हाउस जो है वो हमारे दादा का घर हो गया, वैसे दादा की प्रॉपर्टी हो गई, 1 2 3 4 दादा की, और लाइफ पार्टनर है तो ये लाइफ पार्टनर का घर हो गया, ससुराल आपका। तो ससुराल से दादा से धन की प्राप्ति हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपके कुटुंब भाव के मालिक 8वें घर के मालिक यहाँ पे बैठे हुए हैं और वो अपने भाव को ही देख रहे हैं, और लाइफ पार्टनर के घर के मालिक आपके अष्टम में चले गए हैं, तो यहाँ से बिना कमाया पैसे का भी विचार किया जाता है।
तो स्थिति यही रहती है कि आपको लाइफ पार्टनर के माध्यम से भी धन मिल सकता है। दादा की या फैमिली की कोई प्रॉपर्टी है उसकी भी प्राप्ति मंगल की महादशा अंतर्दशा में होने की संभावना बनती है। यहाँ पे बैठ के मंगल चौथी दृष्टि से 11वें घर को देखेंगे। अब ये 8वें में बैठे हैं, 11वें घर पे उनकी दृष्टि होगी, तो यहाँ मतलब लाभ भाव है, तो वही लाभ भाव मतलब आपको लाइफ पार्टनर के थ्रू भी लाभ हो सकता है और आपको क्या बोलते हैं फैमिली के थ्रू भी लाभ हो सकता है। लेकिन मंगल की दृष्टि यहाँ पर बढ़ेगी तो बड़े भाई बहनों के साथ रिलेशन में बहुत ध्यान रखने की जरूरत रहती है। अपने जो उच्च अधिकारी हैं उनके साथ भी रिश्तों को संभालने की जरूरत पड़ती है। मंगल की दृष्टि यहाँ पे होगी फैमिली हाउस पे, तो अपनी वाणी का ध्यान रखें। मंगल की दृष्टि छोटे भाई बहनों के घर पे, अड़ोसी पड़ोसी, हमारे नौकर चाकर आदि के घर पे भी रहेगी, तो उनके साथ रिश्तों को संभाल के चलने की जरूरत है। थोड़ा सा खुद को शांत रख के और रिश्तों को मैनेज करने की जरूरत है। अदरवाइज कई बार लड़ाई झगड़ा होता है और वो लंबा खिंच जाता है, तो इसलिए छोटे भाई बहनों के साथ भी रिलेशन संभाल के चलने की जरूरत होती है। अब मंगल जो है ट्राइन में आके बैठ गए हैं, ये हमारा धर्म भाव, हमारे फादर का हाउस है। अब कुंडली के 9वें भाव में, भाग्य भाव में मंगल बैठ गए हैं और मंगल धन भाव के स्वामी हैं और सप्तम के स्वामी हैं। तो यहाँ से तो मंगल ये इस हाउस से तो मंगल 8वें गए हैं, लेकिन इस हाउस से मंगल तीसरे गए हैं। तो ससुराल में जो आपके मतलब साले साली वगैरह होते हैं उनके साथ रिश्ते सही रहेंगे, बहुत ज़्यादा परेशानी देखने को नहीं मिलती है। लेकिन चूँकि यहाँ से अष्टम गए हुए हैं तो फैमिली मेंबर का हाउस है ये और वो फादर के हाउस में बैठे हैं, तो पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। पिता की हेल्थ का भी बहुत आपको केयर करने की ज़रूरत पड़ती है। और पर यहाँ से वो अपने मूल त्रिकोण साइन से तीसरे हैं, तो आप पराक्रम जो करेंगे वो हो सकता है कि धर्म से जुड़े या यात्राओं में भी आप काफ़ी पराक्रम के साथ, मेहनत के साथ जुड़े और उस अपने भाग्य को प्रबल बनाने में, मतलब भाग्य को स्ट्रॉन्ग करने में आप बहुत मेहनत करें और अपने भाग्य को बहुत मजबूत बना के धन कमाने में आप सक्षम हो सकते हैं। पर पिता की स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान, रिलेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। में भी पॉसिबिलिटी रहती है, कई बार इतने लॉजिकल होते हैं मंगल वाले जातक कि वो अपने जब तक उनको बात जेन्युइन मामले में क्लियर नहीं होगी तब तक उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। लॉजिकली बहुत करेक्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, मतलब बहुत समझदार होते हैं। बस ये है कि थोड़ा क्रोध ज़्यादा आता है, थोड़ा आवेश में आ जाते हैं, बाकी इसके अलावा कोई समस्या नहीं रहती है। मंगल की दृष्टि 1 2 3 4 व्यय स्थान में पड़ेगी, तो ये व्यय जो है लॉन्ग ट्रेवल के लिए भी हो सकता है, लाइफ पार्टनर की हेल्थ के लिए भी हो सकता है, फैमिली से जुड़े किसी सदस्य की बीमारी पे भी खर्चे हो सकते हैं। और चूंकि पिता के घर से चौथे घर में है, तो पिता का तो के पास तो नो डाउट बहुत अच्छी मात्रा में धन संपत्ति होगी, लेकिन ये भी हो सकता है कि पिता की संपत्ति आपको मिलने में कुछ व्यय भाव में बैठ गए हैं, तो कोई परेशानी हो जाए, फैमिली की वजह से कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ जाए, या आंखों से जुड़ी समस्या हो सकती है, या लॉन्ग ट्रेवल पे खर्चे हो सकते हैं। कभी कभी ये होता है कि लाइफ पार्टनर और फैमिली के हाउस में है ये, मतलब यहाँ के लॉर्ड हैं और यहाँ पे दृष्टि है, तो उनके ऊपर भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं। उसके बाद इनकी जो दृष्टि रहेगी बड़े छोटे भाई बहनों के घर पे रहेगी, तो छोटे भाई बहनों के साथ भी वाद विवाद को टालना चाहिए और अड़ोसी पड़ोसियों के साथ भी वाद विवाद टालना चाहिए। कई बार ये होता है कि मार्स की पोजीशन तो बहुत अच्छी है, पर महादशा अंतरदशा आ गई, दूसरे और प्लैनेट्स की पोजीशन ठीक नहीं है, तो किसी वाद विवाद की वजह से अड़ोसी पड़ोसी से कुछ प्रॉब्लम हो गया, या कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री चल रही है तो किसी कर्मचारी से कोई वाद विवाद हो गया, तो बेवजह कोर्ट कचहरी का चक्कर लगने लग गया और फालतू के व्यय हो गए, तो इस वजह से विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद मंगल की दृष्टि जो है यहाँ पे पड़ेगी 4th हाउस पे, तो अपने भाग्य से पराक्रम करके बहुत अच्छी मात्रा में धन का अर्जन करेंगे, पर यह है कि माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और फैमिली में जो भी अपने कुटुंब वाले हैं उनका भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे मंगल जब यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे मंगल दिशा बली होते हैं, 10th हाउस में कहते हैं मंगल हो, तो कुल दीपक योग का निर्माण करते हैं। अब आपके पराक्रम स्थान का आपके 7वें स्थान का स्वामी अपने से चौथे में चला गया,
और आपके कुटुंब स्थान का स्वामी अपने से 7, 8, 9 चले गए। अब यहाँ से 7, 8, 9, तो अब यहाँ पे बैठे हुए मंगल आपको कर्मठ तो बनाएंगे ही, आपका लाइफ पार्टनर भी लाइफ पार्टनर का भी पूरा सुख आपको मिलेगा। लाइफ पार्टनर भी आपके कार्य क्षेत्र में बहुत मेहनत करने वाला, बहुत सफल होगा। और आपका फैमिली एटमॉस्फेयर भी ऐसा होगा कि वो लोग भी आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो उसमें गए हैं, हो सकता है कि आप जो बिजनेस करें वो आपके परिवार से जुड़ा हुआ कोई काम हो, ऐसा काम भी आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हम परिवार का विचार करते हैं, यहाँ से हम कर्म का विचार कर सकते हैं। तो आपका जो कर्म है वो आपकी फैमिली से जुड़ा हुआ हो सकता है। यहाँ पे दिशा बली मंगल है, हो सकता है परिवार का कोई काम है उसको बहुत आगे बढ़ा के बहुत अच्छी मात्रा में धन का अर्जन करें। यहाँ पे बैठे मंगल आपको जातक को थोड़ा सा क्रोधी बनाते हैं, और सातवीं दृष्टि से माता के घर को देखते हैं तो माँ की हेल्थ को थोड़ा सा नुकसान पहुँचा सकते हैं। और यहाँ पे 8वीं दृष्टि से देखेंगे तो अगर कि प्रेगनेंसी वगैरह की एज है तो प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर कि मंगल एकादश हाउस में बैठे, 11वें घर में सभी प्लैनेट बहुत शुभ फल देते हैं। यहाँ पे अगर मंगल बैठे हुए हैं तो बिजनेस से भी लाभ होगा, परिवार से भी लाभ होगा, क्योंकि यहाँ से वो पंचम चले गए हैं और यहाँ से जो है वो 7, 8, 9, 10 दसम गए हैं। तो कर्मठ होंगे, कर्म के बल पे बहुत अच्छा बिजनेस व्यापार कर सकते हैं और बहुत अच्छी मात्रा में धन कमा सकते हैं। लेकिन कुटुंब के भाव को देख रहे हैं तो इसको नेत्र का भाव भी कहते हैं, तो आंखों का विशेष ध्यान रखें, थोड़ा सा अपने बोलने पे बहुत संभल के बोलें। अब यहाँ देखेंगे तो लव अफेयर आदि का भी भाव है, तो लव अफेयर आदि में अगर किसी और क्रूर प्लैनेट्स की वो है तो एस्पेक्ट है, तो लव अफेयर आदि तुड़वा सकते हैं। या संतान को कोई मतलब अगर प्रेगनेंसी का एज है तो संतान को प्रेगनेंसी से रिलेटेड मतलब जो अगर लेडीज की कुंडली है तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड समस्या हो सकती है, तो डॉक्टर की टच में रहना चाहिए ऐसी स्थिति में। यहाँ पे अष्टम भाव को देखेंगे तो रोग ऋण शत्रुओं पे व्यय करा सकते हैं, इसलिए उसका भी विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। अब मंगल लग्न से 12वें चले गए, लग्न से 12वें चले गए मतलब साहस और पराक्रम में थोड़ी सी कमी ला देंगे। कोई भी प्लैनेट लग्न से 12वें जाना अच्छा नहीं माना जाता। 12वें घर में बैठ के आपके पराक्रम को, यहाँ पे बैठ के वो उनकी दृष्टि आपके पराक्रम भाव पे जाएगी, आपके पराक्रम को कम कर सकते हैं, आपके पराक्रम में स्ट्रगल बढ़ा सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। बेवजह के भी खर्च करा सकते हैं, 7th के भी लॉर्ड है, लाइफ पार्टनर के ऊपर भी व्यय करा सकते हैं। और यहाँ पे उनकी दृष्टि है तो लाइफ पार्टनर का 12वां घर है ये, तो यहाँ पे दृष्टि है तो कोर्ट कचहरी आदि पे भी व्यय करा सकते हैं। लाइफ पार्टनर के घर को भी देख रहे हैं तो जैसे कि मैंने कहा कि लाइफ पार्टनर पे भी व्यय करा सकते हैं, तो ये बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर दोनों के ऊपर खर्च करा सकते हैं, तो इसलिए इसका विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, आंखों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। अगर कि कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। आप सभी का दिन श्री हरि विष्णु मंगलमय करें। धन्यवाद।